है ना। भूकंप का जो टॉपिक था तो पिछले सप्ताह का था, लेकिन फिर भी है ना भूकंप के ऊपर में एक बार जब बात हो गई तो भूकंप के ऊपर हम लोग पहले बात कर लेते हैं, है ना। भूकंप आता कैसे है जो पहले हम लोगों को जानकारी हासिल कर लेना चाहिए, है ना जी। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे प्लेट हैं छोटे छोटे, है ना, जो चलते रहते हैं, है ना। और वही प्लेट जब आपस में टक्कर हो जाता है ना, नीचे पृथ्वी के सतह के नीचे जब टक्कर होता है तब है जो कि भूकंप होता है ना। भूकंप होता है, इट मीन्स है जो कि कंपन, है ना, कंपन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी रिएक्टर पैमाना पे इसको नापा जाता है ना। होता क्या है कि अगर भूकंप के झटके हल्के हैं तब तो बहुत ज्यादा जान माल के नुकसान नहीं हो पाता, है ना। लेकिन अगर भूकंप बहुत तेज है, माने एक तरह से झकझोर दिया, है ना, हिलना डोलना वाला काम है जो कि ज्यादा होने लगा, तो उससे क्या होता है, जान माल का नुकसान होने लगता है। इमारत बहुत बड़ा बना हुआ मकान वगैरह, है ना, और भूकंप रोधी मकान नहीं बना हुआ, है ना, तो उसमें क्या होगा, मकान बचेगा कि गिर जाएगा? मकान गिर जाएगा, क्योंकि भूकंप के हिसाब से है जो कि नहीं बना हुआ। उसी तरह जब भूकंप जब शुरू होता है तो बहुत सारे जान माल का नुकसान होना शुरू हो जाता है। जैसे जहां पे हम रह रहे हैं, है ना, हो सकता है वहां पे कमजोर टाइप मकान हो, पोल है बिजली का पोल है ना। उसके बाद में बहुत सारी और भी जो जैसे सड़क, बिजली, पानी, सब है जो कि भूकंप आने के बाद बाधित हो जाता है। क्योंकि टेंशन होता है, तनाव होता है, तो उस टाइम में क्षति होना शुरू हो जाता है ना। तो सबसे पहले तो हम लोग को जानकारी हो गया कि भूकंप आता कैसे। मेन रूप से जो हम लोगों को है, भूकंप से हम लोगों का बचाव कैसे हो, तो बचाव क्या होगा, जानकारी ही बचाव है ना। कोई भी आपदा के ऊपर में जो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इसको पूरी तरह से हम लोग आपदा को खत्म नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन है क्या, जो आपदा जो आती है, भूकंप है ना, सड़क दुर्घटना है, या और भी तरह के जो माने आपदा है, तो उसमें हम लोग मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। क्या चीज कर सकते हैं? मृत्यु दर, जिसमें जान माल का नुकसान होता है, उसको हम लोग अगर हम लोगों के पास में जानकारी है तो उसको हम लोग कम कर सकते हैं। जैसे भूकंप वाले केस में क्या है, अभी तो इधर उस टाइप का झटका नहीं आ रहा है ना। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वहां पे तो बहुत कम ही झटका आ पाता है ना। लेकिन यही देखो कि नेपाल में, है ना, 5-6 साल पहले बहुत कस के वहां पे झटका आया था, वहां नुकसान भी हुआ था, बहुत सारे मकान भी गिरे थे। लेकिन क्या हम लोग को जागरूकता, हम लोग माने एक तरह से जागरूक हो रहे हैं, है ना। जागरूक इस संदर्भ में हो रहे हैं कि भूकंप आने के पहले हम लोग माइंड सेट रहे कि अगर भूकंप का झटका आना शुरू हो गया तो हम लोगों को करना क्या क्या है, यही ना है जी। आपदा में क्या जानकारी ही बचाव है। जैसे ही भूकंप का झटका शुरू होगा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, अगर हम लोगों के पास में समय है तो समय रहते क्या कहाँ निकलना है, कहाँ निकलना है जी, खुले स्थान में निकलना। और खुले स्थान में ऐसे जगह निकलना है जहाँ पे बिजली का खंभा ना हो, है ना, कोई सरकारी कोई करंट नहीं हो, है ना, कोई ऊंची इमारत नहीं हो, वैसे जगह पे हम लोगों को जाके शरण लेना है। रात का समय है, अगर हम लोग नहीं निकल पाते हैं तो पहले भी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं, है ना। हम लोगों को क्या करना है, कमरे के अंदर में जैसे हम लोगों का चारपाई है, मेज है ना, ये जो पलंग वगैरह है, चौकी है, उसके नीचे चले जाना है ना। उसके बाद में कॉर्नर में जब मकान का, भवन का जब क्षति होना शुरू होता है तो पहले बीच से टूटना शुरू होता है। कॉर्नर साइड का है जो कि बहुत लेट से और बहुत मुश्किल से टूट पाता है ना। तो हम लोगों को कोई भी रूम है उसको, कोई भी रूम का 4 कॉर्नर होता है ना जी, 4 कोना होता है ना जी, तो कोना में हम लोगों को जाकर शरण लेना है। सर के ऊपर में तकिया रखना है ना। इस टाइप से है हम लोगों को बचाव करना है। उसी तरह से अगर हम लोग स्कूल में है, उस टाइम में भूकंप का झटका शुरू हुआ है तो रुको झुको ढुको वाली बात भी बताया गया है ना, है? इसको तो मॉक ड्रिल भी करके बताया गया है क्लास में, है ना, कि भूकंप का झटका जब शुरू होता है, सायरन बजता है ना, तो वही जो पहले हम बताया, पहले कोशिश करना है नीचे उतरने के लिए। दूसरा कोशिश है तो वहीं पे हम लोगों को
है जो कि मैंने छुपना है ना। और तीसरा क्या है, जब तक के हम लोगों का समाचार पत्र कर रहे हैं न्यूज के माध्यम से, है ना, जब क्लियर हो गया है ना कि भूकंप जो भी धीमा माने झटका वगैरह का है ना, तो उसमें फिर हम लोग